नमस्कार, खबर सूत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कल रात मची भगदड़ में 14 महिलाओं समेत 18 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हो गए। ये घटना प्लेटफॉर्म 14 और 15 पर रात 10 बजे के करीब हुई। बताया जा रहा है कि प्लेटफॉर्म पर भीड़ अचानक से बढ़ने से यह हादसा हुआ। इस भीड़ में ज्यादातर लोग महाकुंभ स्नान के लिए जा रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे पर दुख जताया। इस हादसे की हाई लेवल जांच शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन भगदड़ की घटना पर दुख जताया। उन्होंने कहा, कल दुर्भाग्य से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई है। मैं इस अवसर पर उन सभी पुण्य आत्माओं को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय का कहना है कि कल जब यह दुखद घटना घटी उस समय पटना की ओर जाने वाली मगध एक्सप्रेस नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर खड़ी थी और जम्मू की ओर जाने वाली उत्तर संपर्क क्रांति प्लेटफॉर्म नंबर 15 पर खड़ी थी। इस दौरान प्लेटफॉर्म 14-15 की ओर आ रहा एक यात्री सीढ़ियों पर फिसलकर गिर गया और उसके पीछे खड़े कई यात्री इसकी चपेट में आ गए और यह दुखद घटना घटी। इसकी उच्च स्तरीय समिति द्वारा जांच की जा रही है। कोई भी ट्रेन रद्द नहीं की गई, न ही प्लेटफॉर्म पर कोई बदलाव किया गया। घटना की जांच की जा रही है, इसलिए समिति को अपनी रिपोर्ट और निष्कर्ष प्रस्तुत करने दें। प्लेटफॉर्म पर स्थिति अब सामान्य है। सभी ट्रेनें अपने सामान्य समय पर चल रही हैं। नई दिल्ली से खबर सूत्र के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। लेकिन अभी जो कंफर्मेशन अबाउट द करंट स्टेटस आने के बाद वील अपडेट देंगे। किस वजह से भगदड़ मची? जो बेसिकली एक टाइम पे ट्रेन का डिले, कुछ तो ट्रेन डिले हो गई थी और उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा टिकट्स थी जो कि लोगों ने उस टाइम पे परचेज करी थी प्रयागराज के लिए और स्टेशन के लिए। वो सारा क्राउड इन कुछ प्लेटफॉर्म्स पे ज्यादा इकट्ठा हो गया, उसमें थोड़ी भगदड़। क्या क्राउड का अंदाजा नहीं लगा पाए सर? आप लोग क्राउड का अंदाजा नहीं लगा पाए थे? नहीं, क्राउड का अंदाजा हम लोगों ने लगाया था और सिचुएशन में बता रहा हूँ, जो पूरा टाइम फ्रैक्शन ऑफ द टाइम जिसमें 10 मिनट में हुआ, उसमें ज्यादा लोगों का आना, उसके अलावा 2 ट्रेन का डिले होना। बाकी ये मैटर जो है एग्जैक्टली जो फैक्ट फाइंडिंग है वो रेलवे की तरफ से फैक्ट फाइंडिंग होगी। हमारी तरफ से जो है, हमारा आज के दिन का काम एज ए जीआरपी हमारा है फॉर द इंक्वेस्ट एंड अदर प्रोसीडिंग, वो हमारी यूनिट कर रही है। 3 नंबर प्लेटफॉर्म के लोगों को 13 नंबर पर आने की जानकारी दी गई, इस वजह से माना जा रहा है कि भगदड़ नहीं, ऐसा 3 से 13 का कोई नहीं था। एक स्पेशल ट्रेन रेलवे की तरफ से चलनी थी, वो स्पेशल ट्रेन की अनाउंसमेंट जरूर हुई, बट एज सच कोई चेंज ऑफ प्लेटफॉर्म जब वो जो पॉइंट है वो एज सच अभी हमारे नोटिस में नहीं आया। जानकारी है शाम 6 बजे से ही लाखों की तादाद में लोग यहाँ पर इकट्ठा थे। लोगों को रोकने की कोशिश क्यों नहीं की गई? 6 बजे से नहीं थे लाखों की तरफ से। चश्मदीदों की ओर से ये बयान आया है। नहीं, 9 बजे के आसपास जो ट्रेन थी उस टाइम पे क्राउड बढ़ा है। 6 बजे के आसपास तो सिचुएशन वाज एब्सोल्युटली। भगदड़ क्यों मची? भगदड़ क्यों मची? भगदड़ जब एक स्पेस पे ज्यादा लोग होंगे और ट्रेन की वेट करेंगे, अगर कोई मिस इन्फॉर्मेशन नहीं फैलेगी, उससे भगदड़ मच सकती है। तो अब ये पॉइंट पे कि क्यों हुआ, वो पॉइंट आएगा आफ्टर इंक्वायरी, जो कि रेलवे करेगा। हमारी तरफ से इस पॉइंट की इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन नहीं है। हमारा है जो अनफोर्सीन इंसिडेंट हुआ है, उसमें जो भी इंजर्ड है, जहां डिसीज्ड है, उसकी आज की इंक्वेस्ट एंड उस फैमिली का फर्दर प्रोसीडिंग, वो हमारा काम है। तो उसका नंबर सर, अगर दोबारा से आप घायलों का नंबर कुछ बता पाए? मैं वही बता रहा हूँ, अभी हम इसके बाद हॉस्पिटल ही जा रहे हैं। अच्छा। उसके बाद विल बी इन अ पोजीशन टू कंफर्म। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका। 15 लोग तो आधिकारिक तौर पर मृत पाए गए हैं, उनको मृत स्थिति में ही लाया गया है। उनके परिवारों को सूचना भी पहुंचा दी गई है। तकरीबन उतने ही इंजर्ड लोग यहाँ पे मौजूद हैं। बहुत ही दुखद घटना है और जो लोग गुजर गए हैं उनके मतलब कोई भरपाई तो नहीं कर सकता है, पर जो भी संभव मदद हो, हमारे दोनों विधायक यहाँ पे एरिया के, चांदनी चौक के विधायक पुनर्दीप सानी जी, हमारे आले इकबाल जी, दोनों यहाँ पर मौजूद हैं। हमने हॉस्पिटल के प्रशासन को भी कहा है कि जो कुछ भी मदद चाहिए हो, वो तो सारी देखरेख कर ही रहे हैं, पर परिवारों को अगर कुछ भी मदद चाहिए हो तो हमारे दोनों विधायक यहाँ पे मौजूद रहेंगे। अगर किसी परिवार को अंतिम संस्कार करने के लिए मदद चाहिए हो, किसी भी परिवार के सदस्य को रीच आउट करना हो, उन्हें लाना हो, ले जाना हो, खाने पीने की कोई भी व्यवस्था करनी हो,
2 लोगों को छोड़ के सबकी पहचान हो गई है। कितनी महिलाएं कितने बच्चे हैं, कितने महिलाएं वो इंफॉर्मेशन आपको हॉस्पिटल प्रोवाइड कर देगा। हम मिले हैं जो इंजर्ड हैं यहाँ पे, पूरा उनका इलाज चल रहा है और पूरी देखरेख के साथ इलाज चल रहा है। कई लोग हैं जिनको 4-5 पेशेंट्स हैं जिन्होंने कुछ देर में डिस्चार्ज भी कर दिया जाएगा। ये देखिए एक बहुत दुखद घटना है और जो लोग गुजर गए हैं हम उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। मैम एलएनजेपी के अलावा लेडी हार्डिंग में भी क्या कोई मृत है? ऐसा सूचना मिली है कि शायद 2 लोग मृत लेडी हार्डिंग भी पहुंचे हैं, परंतु मैं इसकी कॉन्फर्मेशन नहीं दे सकती क्योंकि लेडी हार्डिंग अभी मेरा जाना नहीं हुआ है। एलएनजेपी में 15 लोग पहुंचे हैं जो मृत अवस्था में ही यहाँ पे पहुंचे हैं और जैसा मैंने कहा कि तकरीबन उतने ही इंजर्ड लोग यहाँ पे देखिए ये पहले से इंतजाम नहीं किया जाने चाहिए। पहले रेलवे ये कह रहा था कि भगदड़ नहीं हुई, लगातार वो 2 घंटे तक ये कहता रहा, बाद में माना। देखिए ये भी ट्वीट करके डिलीट करा था। देखिए ये राजनीति करने का समय नहीं है। अभी तो हम सबकी जिम्मेदारी बनती है, चाहे दिल्ली सरकार हो, केंद्र सरकार हो, चाहे पुलिस की व्यवस्था हो, चाहे एलजी साहब हो, चाहे हमारे पार्टी के विधायक हो। अभी हम इस मुद्दे पे कोई राजनीति नहीं करना चाहते हैं। हम सिर्फ जो परिवार हैं जिन्होंने किसी को खोया है उनकी मदद के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। जो परिवार हैं जिनका कोई भी सदस्य इंजर्ड है उनकी मदद के लिए मौजूद। आयोजन बड़ा है, स्वाभाविक रूप से हर व्यक्ति के मन में जिज्ञासा भी है। पर दुर्भाग्य से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई। मैं इस अवसर पर उन सभी पुण्य आत्माओं को विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं।